पहले प्रश्न में मैथमेटिक्स के क्या कहा गया, हिंदी अंग्रेजी दोनों में है सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके लिए आप परेशान होते थे, ठीक है। और एक चीज और बता दो, ये वीडियो के 10 के पूरे होते ही दूसरी वीडियो आ जाएगी दूसरे शिफ्ट की, ठीक है। कहा गया एक ट्रेन है 900 मीटर लंबी, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से रन कर रही है, ये कितना टाइम लेगी एक 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कवर करने के लिए। आपको पता है ट्रेन की लंबाई 900 मीटर है, ठीक है, और प्लेटफॉर्म कितना लंबा दौड़ना है 900 मीटर, यानी कि टोटल डिस्टेंस प्लेटफॉर्म को ट्रेवल करने में ट्रेन द्वारा चलेगी टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 900 प्लस 900, क्योंकि कोई ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसके द्वारा चली गई दूरी डी बराबर होती है ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई। और आपको जो स्पीड दी है वो किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, यानी स्पीड जो दी गई है वो 108 किलोमीटर प्रति घंटे, तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से करोगे गुणा, 18 छक्के 108 यानी 5 छक्के 30 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड हो जाएगी। आपको चलना है 1800 मीटर, 30 मीटर पर सेकंड आपकी स्पीड है, तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी 1800/30 यानी कि 60 सेकंड का टाइम लगने वाला है। बताओ कहीं कोई प्रश्न में दिक्कत हुई, नहीं हुई। चलो अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। आप इस बात को भी लेके परेशान थे कि आंसर क्यों दिखता है, तो नहीं दिख रहा है। कहा 7b माइनस 1/4b इज इक्वल टू 7, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी। आपको पता है अगर 16b स्क्वायर करना है यानी कि 4b का स्क्वायर बनेगा, और 1/49b स्क्वायर करना है यानी कि ये हो जाएगा 1/7b, यानी आपको 4b और प्लस या माइनस में 1/7b की वैल्यू पता होगी तभी आप ये निकाल पाएंगे। तो आप क्या काम करो, आप इसमें 7 को 4 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 7 को 4 बनाने के लिए 4/7 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4/7 से गुणा करोगे तो यहाँ पे 4 भी आ जाएगा, और 4/7 से गुणा करोगे तो 4 4 कट जाएगा, यानी 1/7 भी आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 4/7 से हमने दोनों बच्चों में गुणा कर दिया। अब इसका अगर स्क्वायर कर दोगे तो आपका हो जाएगा 16b स्क्वायर प्लस 1/49b स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 इंटू 4 इंटू 1/7 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। अब ये इधर चला जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि जो रिक्वायर्ड वैल्यू है उसकी वैल्यू हो जाएगी 16 प्लस 8/7। 8/7 कितना होता है, 1 सही 1/7, यानी 17 सही 1/7 आपका उत्तर हो जाएगा, या आप कह सकते हैं 17 सत्ते 119, 120/7 आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। देखो ये प्रश्न हिंदी में इस वजह से नहीं लिखा जा पाया क्योंकि मेरे पास टाइम कम था इस प्रश्न को, ठीक है, और ये देखो ये इमेज था तो इसको हम कॉपी पेस्ट करके हिंदी नहीं ट्रांसलेट कर सकते थे, हालांकि मैं समझा दे रहा हूं। कहा गया एक कोई वृत्त है जिसकी पीए छेदक रेखा है और पीटी टेंजेंट है। आपको पीटी बराबर 8 दिया गया, पीए बराबर 6 दिया गया, ए बी बराबर x दिया गया, तो x की वैल्यू निकालनी है। आपने सेकेंड टेंजेंट थ्योरम पढ़ी होगी, वो क्या कहती है, वो कहती है कि टेंजेंट का स्क्वायर यानी पीटी स्क्वायर बराबर होता है p इंटू ए और गुणे पूरे की लंबाई यानी पीवी। पीटी स्क्वायर यानी कि 64 इज इक्वल टू पीए यानी कि 6 इंटू पीबी की लंबाई 6 प्लस एक्स हो जाएगी। बोलो क्लियर है। अब आप यहां 64 को अगर 3 32 यानी 6 प्लस एक्स बराबर 32/3 यानी एक्स बराबर हो जाएगा 32/3 माइनस 6, यानी कि कितना हो जाएगा 32 माइनस 18/3 यानी कि 14/3 सेंटीमीटर आपका उत्तर हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, टेंजेंट सेकंड थ्योरम इसको बोलते हैं, इसमें होता है टेंजेंट की लंबाई का स्क्वायर बराबर सेकंड का बाहरी भाग इंटू सेकंड का पूरी लंबाई। क्या कहा गया, एक आदमी है, ठीक है, वो क्या काम करता है 120 किलोमीटर पहली मतलब अपनी यात्रा को शुरू करता है जिसका 120 किलोमीटर 80 के स्पीड से, अगला 100 किलोमीटर 40 के स्पीड से और वापस स्टार्टिंग पॉइंट में 75 के स्पीड से आता है। तो एवरेज स्पीड निकालनी, तो क्या एवरेज स्पीड बराबर होती है टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। वो गया पहले 120 और फिर 100 यानी कि टोटल गया 220 और वो आया भी इतना ही होगा, यानी कि टोटल डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी 220 जाने में 220 आने में। अब टाइम निकाल लो, 220 का जो पहला 120 है वो 80 के स्पीड से गया यानी 1.5 घंटे लगे होंगे, अगला 100 को 40 के स्पीड से गया यानी कि 2.5 घंटे लगे होंगे, और प्लस आपने कहा, अच्छा सॉरी हाँ ठीक है, और आपने कहा कि 220 को 75 के स्पीड से वापस आता है, 220 को 75 के स्पीड से वापस आता है, यानी कि वापसी का टाइम उसके द्वारा लिया गया समय हो जाएगा 15 × 75 15, अच्छा 15 से नहीं कट रहा है, 5 से काटो, 5 से 15 हो गया, 5 से हो जाएगा 44, ठीक है, 44/15 यानी कि आप कह सकते हैं लगभग 3 घंटे लगेंगे, ठीक है। अब टोटल डिस्टेंस आपको पता चल गई, आपको पता चल गया टोटल टाइम, तो एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। एवरेज स्पीड बराबर होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 440
लगे 440 वोल्ट बटे में ये कितना हो गया 4 3 7, 7 से डिवाइड करोगे 7 6 42 और ये 7 या 21 यानी कि 63 पॉइंट समथिंग, क्योंकि यहाँ पे जो 3 ये है वो 3 से थोड़ा कम होगा तो आंसर 63 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, 63 से थोड़ा सा ज्यादा आपका 63.46 यानी आपका करेक्ट आंसर हो गया 63.46 किलोमीटर प्रति घंटे। रिमाइंडर थ्योरम का अगला प्रश्न है, कहा गया कि 265 पावर 4081 प्लस 9 को अगर 266 से डिवाइड किया जाए, आपको पता होना चाहिए कि p के पावर n बटे p प्लस 1 यानी कि p प्लस 1 से अगर p को डिवाइड किया जाए, p के किसी पावर को डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर हमेशा क्या होता है -1। ठीक है, अब ऐसे इसको 266 से डिवाइड करना है। 266 से डिवाइड करने का मतलब 266 से इसमें डिवाइड होगा, फिर 266 से इसमें डिवाइड होगा। 266 से 265 में डिवाइड करोगे -1 रिमाइंडर आएगा, -1 पावर 4081 आएगा और प्लस में 266 से 9 को डिवाइड 9 में डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 9 आ जाएगा। माइनस के पावर अगर ऑड है तो उसकी वैल्यू माइनस होती है, यानी -1 प्लस 9 आपका रिमाइंडर हो जाएगा, यानी आपका रिमाइंडर कितना बचा 8। क्लियर हो गया, बोलो सुंदर है। अगला प्रश्न यानी कि 6वें प्रश्न पे आ चुके हैं और आसानी से करना है। tan स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पूछेगी, तो वो tan स्क्वायर थीटा कैन बी रिटन एज sin स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। जब 2500 प्रश्न आप करके उठोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि सीजीएल का इसी बार का पेपर था। ठीक है, तो ये कट गया, यानी sin स्क्वायर थीटा पूछा गया। sin स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 3/4, तो 1 में से 3/4 घटेगा तो आपका उत्तर हो जाएगा 1/4। क्लियर। देखो आपसे क्या कहा गया कि मेजर ऑफ कोण सी, मेजर ऑफ कोण सी बराबर मेजर ऑफ कोण जेड, देन विच ऑफ द, अच्छा ए सी बराबर एक्स जेड। देखो दो ट्राइंगल दिए गए ए बी सी और एक्स वाई जेड, ए बी सी बना दो और एक्स वाई जेड बना दो। हालांकि एग्जाम में बनाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं अगर आपको समझाने के लिए कि ए बी सी ये है, एक्स वाई जेड ये वाला ट्राइंगल है। ठीक है, आपसे क्या कहा गया कि कौन सा कोण बराबर है, कोण सी कोण जेड के बराबर है, यानी ये वाला कोण इस कोण के बराबर है, और ए सी बराबर है एक्स जेड के, यानी ये वाली भुजा के बराबर है। अब आपसे कहा गया कि अगर इनको कॉन्ग्रुएंट होना है यानी सर्वांगसम होना है तो कौन सी भुजा को बराबर होना पड़ेगा। आपने पढ़ा होगा कि अगर हमें सर्वांगसम करना है, अब यहां पे भुजाओं को बराबर करना है, भुजाओं को बराबर यानी कि एक भुजा और बराबर हो जाएगी, एक भुजा ऑलरेडी बराबर है, यानी कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी लगेगी, यानी कि भुजा कोण भुजा कॉन्ग्रुएंसी लगती है। और भुजा कोण भुजा कॉन्ग्रुएंसी का फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट है कि भैया दो भुजाएं कौन कौन सी बराबर होनी चाहिए, जिनके बीच के कोण बराबर है। किन, ये कोण और ये कोण किनके बीच का है, यानी कि AC और BC के बीच का कोण ये है और XZ और YZ के बीच का कोण ये है। तो अगर ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, यानी BC YZ के अगर बराबर हो जाएगा तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा, यानी ये दोनों सर्वांगसम हो जाएंगे। क्लियर। अगला प्रश्न है, कहा गया एक शॉपकीपर है जो ऑफर करता है 2 टाइप के डिस्काउंट। कहा गया बाई 3 गेट 4 फ्री, यानी कि 3 खरीदो और 7 पाओ, 4 फ्री मतलब 7 पाओ। ठीक है, और कहा गया बाई 5 गेट 6 फ्री, यानी 5 खरीदने पर 11 मिलते हैं। तो आपसे कहा गया कौन से टाइप में प्रॉफिट उससे ज्यादा का मिलता है। देखो आपसे कहा गया कि 3 खरीदोगे तो 7 पाओगे, यानी 7 जो मिल रहे हैं उसमें से फ्री कितने मिले हैं, 4। अगर हम 11 पा रहे हैं तो इसमें से फ्री कितने हैं, 6। तो इधर परसेंटेज कितना हो गया 4/7, यानी कि 0 पॉइंट, ये 40 में 400 में 7 से डिवाइड कर दो तो 0 पॉइंट, सॉरी परसेंटेज निकाल रहे हो ना, तो 400 में 7 से डिवाइड करोगे यानी कि 7 5 35 और 7 6 42, लगभग 56%, सॉरी 7 5 35 5 50 7 7 49, यानी 57% का डिस्काउंट यहां पे है। और 11 से 600 में डिवाइड करोगे तो 11 5 55 और 11 चौको 44, यानी कि 54% के अराउंड डिस्काउंट दूसरे केस में है। तो कौन से केस में ज्यादा डिस्काउंट है, आपने कहा पहले केस में, यानी कि केस 1 जो है, ए केस जो है, यानी बाई 3 गेट 4 फ्री में ज्यादा डिस्काउंट है। आप कहते हैं डिस्काउंट परसेंटेज क्या होता है, टोटल आर्टिकल्स ऊपर में फ्री आर्टिकल्स, यानी फ्री आर्टिकल्स बटे टोटल आर्टिकल्स गुणे 100 अगर हम कर देते हैं तो हमारा आ जाता है प्रॉफिट या डिस्काउंट परसेंटेज। अगले प्रश्न में क्या कहा गया कि 8 आदमी किसी कार्य को 45 दिन में कर सकते हैं, 8 औरतें वही कार्य 18 दिन में कर सकती हैं। यानी 8 आदमी करें और 8 औरतें करें, 8 आदमी करते तो कितने दिन लगते, 45। अब औरतों वाला काम है स्वेटर बुनने का, तो स्वेटर मतलब सॉरी बुरा ना मानना, मतलब जान लो मम्मी लोगों का काम, मम्मी लोगों को स्वेटर बुनना हो, पापा लोगों को बुनना हो, तो भैया बताओ पापा सबके, मेरे पापा आपके पापा सब बैठ के स्वेटर बुने तो उनको 150 साल लग जाएंगे स्वेटर बुनने में, मम्मी लोग 15 मिनट में, तो वही वाली मम्मी पापा है। ठीक है, तो 8 पुरुष 45 दिन में, 8 औरतें 18 दिन में। अब आपसे कहा गया अगर 5 आदमी और 8 औरत लगा दीजिए तो काम कितने दिन में खत्म होगा। देखो 45 और 18 का एलसीएम ले लो 90, लेकिन 90 को ऐसा समझो
कि भैया देखो 90 का 8 गुना यानी 90, आप जब भी एलसीएम लो तो 8 आदमी 8 औरत दिए गए, यानी 45 18 और 8 का एलसीएम ले लो तो 45 18 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 90 चौको 360। अब मान लो 360 यूनिट टोटल काम है, 8 आदमी 45 दिन में करते हैं, यानी एक दिन में ये लोग मिलके करते हैं कितना काम, देखो एक दिन में ये 8 यूनिट करते हैं, और 8 औरतें 18 दिन में, यानी कि एक दिन में ये 20 काम करती है। समझिएगा बात को, आपने कहा 8 आदमी अगर 45 दिन में करते हैं तो यानी एक दिन में 8 आदमी मिलके 8 यूनिट करते हैं, ठीक है, और 8 औरतें 18 दिन में 360 यूनिट करती है, यानी 8 औरतें एक दिन में 20 यूनिट करती है, 8 औरत एक दिन में 20 यूनिट, यानी एक दिन में एक औरत 2.5 यूनिट, और 8 आदमी एक दिन में 8 यूनिट, यानी एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट। अब आपसे कहा गया कितने लोग लगे हैं, आपसे कहा गया कि 8 औरतें लगी हैं, 8 औरतें कितना काम कर लेंगे 20, और 5 आदमी लगे हैं, यानी एक आदमी अगर एक काम करता है तो 5 आदमी 25, यानी कि एक दिन में 25 यूनिट काम हो रहा है, 360 यूनिट करना है तो कितने दिन लगेंगे, 360 बटे 25 यानी कि 72 बटे 5, यानी 14 सही 2 बटे 5 या 14.4 डे लगेंगे। अगले प्रश्न में आपसे पूछा, कहा गया कि 10,000 रुपए 4% पर एनम पे सेम इंटरेस्ट पे करता है जितना 8,000 रुपए 4 साल में 5%, यानी कि 10,000 रुपए को 4% की रेट से इन्वेस्ट किया गया। अब देखो 4% मतलब 10,000 का 4% एक साल में, यानी 400 रुपए एक साल में, तो x साल में मान लो पे करता है तो 400x, मान लो 400 रुपए एक साल में अगर, तो x साल में मान लो किसके बराबर ब्याज पे कर देता है, 800 रुपए जितना 4 साल में 5% की रेट से पे करता है। 10,000 रुपए 4% की रेट से कुछ टाइम में उतना ही ब्याज प्रोड्यूस करता है जितना 8,000 रुपए 4 साल में 5% की रेट। 5% 8,000 का कितना होगा, एक साल में 8,000 का 5% यानी कि 400 रुपए पे करेगा। एक साल में अगर 400 रुपए तो 4 साल में 1,600 रुपए पे करेगा, यानी 1,600 रुपए ब्याज इधर अगर मिल रहा है तो इधर भी मिलना चाहिए, यानी 400x बराबर 1,600 तो x बराबर 4। x है क्या, x है टाइम, x क्या है टाइम, x क्या है टाइम, यानी कि टाइम कितने साल लगा, 4 साल। क्लियर। टाइम एंड वर्क का दूसरा प्रश्न इन्होंने पूछा, कहा कि ए कोई कार्य 25 दिन में कर सकता है, ए कैन कंप्लीट अ वर्क इन 25 दिन, बी वही कार्य 30 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में कर सकता है। वे अल्टरनेट बेसिस पे काम स्टार्ट करते हैं और इस प्रकार से कि बोथ ए एंड बी फॉलो दिस पैटर्न फॉर 5 days एंड देन ए लीव्स द वर्क। देखो अगर ए स्टार्ट करता है और 5 दिन काम होता है तो ज्यादा दिन कौन करेगा, ए, यानी ए 3 दिन कर लेगा, बी 2 दिन कर चुका होगा, ठीक है। उसके बाद ए भाई साहब हो गए गायब। अब जो बचा है वो काम बी ने करना है, यानी बी को रिमेनिंग वर्क करना है, तो कितने दिन लगेंगे, 25-30 का एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 150, यानी 150 यूनिट टोटल काम था, ठीक है। 25 दिन में 150, एक दिन में 6, 30 दिन में 150, एक दिन में 5, इन्होंने 6 यूनिट पर डे करते हुए 3 दिन काम कर लिया, यानी 18 यूनिट इन्होंने कर लिया। 5 यूनिट पर डे करते हुए 2 दिन इन्होंने कर लिया, यानी 10 यूनिट इन्होंने कर लिया, यानी अब बचा काम कितना हो गया 122 यूनिट। और 122 यूनिट किसने करना है, 122 यूनिट बी ने करना है। बी एक दिन में कितना काम करता है भाई साहब, बी एक दिन में करता है 5 यूनिट काम, तो 122 करने के लिए 122 बटे 5 दिन की आवश्यकता होगी। 122 बटे 5 कितना हो जाएगा उत्तर, 24 सही 2 बटे 5 दिन की आवश्यकता होगी। प्रश्न नंबर 12, किसने किसको मारा, कहा गया एक आदमी एक काम को 10 दिन में कर सकता, हमने लिख लिया। एक लड़का उसी काम को 15 दिन में कर सकता, हमने लिख लिया। और एक वुमेन, ये वाली औरत जो है वो काम चोर है, 30 दिन में करती है। कहा गया काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा अगर एक आदमी एक औरत और एक लड़का मिलके करे। अब देखो 10 15 और 30 एलसीएम ले लोगे तो 30 यूनिट, ये एक दिन में 3, ये 15 दिन में 30 करते हैं, एक दिन में 2, ये 30 दिन में 30 करते हैं, एक दिन में 1 यूनिट करेंगे। अब अगर एक तीनों ले लिया जाए तो 1 यूनिट या करेगा, 2 यूनिट या 3 यूनिट, यानी 6 यूनिट एक दिन में होगा, तो 30 यूनिट करने के लिए 30 बटे 6 यानी कि 5 दिनों की आवश्यकता होगी। बोलो क्लियर है भैया, 5 दिनों की आवश्यकता होगी। देखो 4 संख्याएं प्रोपोर्शन में है, इसका मतलब होता है कि A रेशियो B बराबर C रेशियो D, या बाह्य पदों का गुणनफल बराबर अंतः पदों का गुणनफल, यानी कि आपसे कहा गया 39 इंटू वाई बराबर 117 गुणे 17, ठीक है। तो 39 से 117 कट जाएगा 3, यानी y बराबर 3 गुणे 17 51 हो जाएगा। देखो टेबल में क्या दिया गया, लिटरली देखना क्या कहा गया स्टडी द गिवन टेबल एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। टेबल shows classification of 100 students based on marks obtained by them in history and geography and exam। यानी कि 100 लोग हैं जो हिस्ट्री और जियोग्राफी का एग्जाम देते हैं, उनके मार्क्स दिखाए गए कि 0 से ऊपर पाने वाले कितने हैं, 10 से ऊपर पाने वाले 20 से ऊपर हो। आपको एक चीज और बताऊं कि जो 0 से ज्यादा पाएगा वो 10 से ज्यादा पाएगा जरूरी नहीं, लेकिन जो 10 से ज्यादा पा रहा है वो 0 से ज्यादा पा रहा है। ऐसे अगर मैं बात करूं 40 से ऊपर वाला 30 में भी आएगा, 20 में भी आएगा। अगर 10 से ऊपर वाली बात करें तो ये इसमें आएगा। यानी अगर मैं बात करूं, अगर मैं ऐसे कहूं कि 40 एंड अबव पाने वाले कितने हैं 9, 30 एंड अबव 32, तो 30 से 40 के बीच में कितने 23, इस तरह से होता है।
अब आपको क्या पूछा गया प्रश्न में, कहा गया व्हाट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्कोरिंग लेस देन 20 मार्क्स, यानी कि 20% मार्क्स से कम स्कोर करने वाले। 20%, जब पेपर 50 नंबर का था तो 20% मतलब एवरेज 10 नंबर से कम पाने वालों की संख्या हमें बतानी है। 10 नंबर से कम पाने वालों की संख्या आपको दिया गया कि 10 नंबर से ज्यादा एवरेज पाने वालों की संख्या 87 है। 10 नंबर से ज्यादा 100 लोग थे जिसमें 87 लोग 10 नंबर से ज्यादा पाते हैं, यानी कम कितने पाते हैं? 13 लोग आउट ऑफ 100 कितने परसेंट है? 13%। ये पूछा गया नंबर सिस्टम का प्रश्न कि किससे डिविजिबल है। अब देखो सबसे छोटी पावर कॉमन ले लो, 6 के पावर 25 कॉमन ले लिया, यहां पे बचा 6 के पावर 1 यानी 6, यहां पे 6 के पावर यहां पे 6 के पावर 0 बचा यानी कि 1, यहां पे 6 के पावर कितना बचा? 1 बचा यानी कि यहां पे हो गया 6, यहां पे 6 के पावर 2 बचा यानी कि 36, और यहां पे 6 के पावर 3 बचा यानी कि 216। तो आप किससे डिविजिबल करोगे? 216 36 252, 252 और 7 259 से डिविजिबल हो जाएगा। कहा गया कि दो रनर्स हैं सोनी और मोनी, वो सर्कुलर ट्रैक पे 200 मीटर का जो सर्कुलर ट्रैक है उस पे 18 और 24 के स्पीड से सेम डायरेक्शन में रन करना शुरू करते हैं। कहा गया आफ्टर हाउ मच टाइम फ्रॉम द स्टार्ट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखो 200 मीटर का ट्रैक है, एक की स्पीड 18 है, 18 को मीटर पर सेकंड में बदलोगे तो इसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। दूसरे की 24 दी गई तो 24 गुणे 5/18 करोगे, 24 गुणे 5/18 यानी कि ये कितना हो जाएगा? 6 3 18, 6 चौको 24 यानी 20/3 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, अब देखो 5 की स्पीड से इसको 200 मीटर को कवर करने में कितना सेकंड लगेगा? 40। और आपसे कहा गया कि 20/3 की स्पीड से 200 को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 30 सेकंड। समझिएगा बात को, मैंने क्या कहा? S1 स्पीड से ये कवर करता है 40 सेकंड में, S2 स्पीड से दूसरी वाली ट्रेवल करती है 30 सेकंड में। 30 सेकंड में ये पूरा चक्कर मार देती है, 40 सेकंड में ये पूरा चक्कर मार देती है। अब सिंपल सी बात समझो, आपका टाइम आया T1 और T2, और T1 और T2 का जो एलसीएम होगा वो टाइम होगा जब ये स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। तो 40 और 30 का एलसीएम 120, यानी 120 सेकंड बाद वो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिल रहे होंगे, यानी आपको 40-30 का एलसीएम लिया, वही स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने वाला टाइम लगेगा। अगले प्रश्न में क्या कहा गया? कहा गया ए जो है वो 95% है बी का, यानी कि बी 100 है तो ए 95 है। तो आपसे कहा गया कि ये बी है ये ए है, तो आपसे कहा गया बी ए का कितना परसेंट है? तो ये 100/95 गुणे 100 लगा दोगे तो 5 से 19 हो गया, 5 से 20 हो गया, तो 2000/19% आ गया। 19 से डिवाइड करो, 19 से कम 19, 19 बचे 95, सही 5/19। इसकी वैल्यू पूछी गई 3x³ प्लस 5x² y प्लस 12xy² प्लस 7y³। x बराबर -4 है, y बराबर -1। इसमें x² कॉमन ले लो तो ये बचेगा, x² कॉमन लेने के बाद 3x प्लस 5y। इसमें y² कॉमन ले लोगे तो बचेगा 12x प्लस 7y। अब x बराबर -4 पुट करोगे तो x बराबर -4 तो ये 16 हो जाएगा। 3x प्लस 5y यानी कि -12 -5 -17 प्लस y² यानी कि पॉजिटिव में 1, 12x -48 तो -7 यानी कि -55 हो गया। और 16 गुणे 17 कितना होगा? 16 गुणे 16 कितना होता है? 256 और 16 282, तो -282 और -55 -300, अच्छा 272 होगा। ठीक है, 256 16 272 तो 327। दो कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं जिनकी रेडियाई 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। ये प्रश्न किसको नहीं आता है? ठीक है, कहा गया बड़े वाले वृत्त की उस जीवा की लंबाई बताओ जो छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा। यहां से ये कितना दिया गया? परपेंडिकुलर होगी इसकी रेडियस जो कि दी गई 6 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस 10 है। अब परपेंडिकुलर है तो ये आपको पता है ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, ये 8 हो जाएगा। आपको पता है अगर ये परपेंडिकुलर ड्रा हुआ था तो इसको बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करने का मतलब अगर ये 8 है तो ये भी 8 हो जाएगा, यानी पूरा 16 हो जाएगा। देखते देखते 20वें प्रश्न पे आगे जो कि ये कहता है a प्लस बी प्लस सी दिया गया, a² प्लस b² c² दिया गया, ab प्लस bc प्लस c। अगर हम a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर करें तो मिलेगा a² प्लस b² प्लस c² जिसकी वैल्यू 90 है, प्लस 2 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस ca जो कि कितना मिलेगा? बराबर 16 का स्क्वायर। अभी हमने किया था 256, 256 में से 90 घटेगा 166, 2 से 166 डिवाइड होगा 83, आपका उत्तर हो जाएगा। अगला मान निकालना था कॉट थीटा का। कैसे? 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर बटे इतना बराबर 1, तो मल्टीप्लाई कर दो तो 3 sin थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। बोलो क्लियर है? अब कॉस थीटा बगल बगल कर लो तो 2 cos थीटा हो जाएगा बराबर 2 sin थीटा।
ये कट गया, कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉट थीटा 1, थीटा बराबर 45, तो कॉट थीटा निकालना था, तो अगर थीटा की वैल्यू निकालनी होती 45। अगले प्रश्न में क्या कहा गया, फॉलोइंग बार चार्ट रिप्रेजेंट्स ग्रॉस अमाउंट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ अ फर्म, यानी कि टोटल कॉस्ट कितनी है और कॉस्ट कितनी आ रही है और ग्रॉस अमाउंट कितना है। कहा कि इन ऑर्डर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 25% व्हाट शुड बी द ग्रॉस अमाउंट इन 2019-20 इफ द टोटल कॉस्ट रिमेन द सेम। देखो कहा गया 25% का प्रॉफिट उठाना है, ग्रॉस क्या होना चाहिए ताकि 25% का प्रॉफिट हो। देखो टोटल कॉस्ट 19-20 में, 19-20 की बात की गई, 19-20 में टोटल कॉस्ट कितना है 6500, ठीक है। आपसे कहा गया 25% का प्रॉफिट, 25% का प्रॉफिट यानी कि कितना कमाना है, 25% का प्रॉफिट मतलब कितना कमाना है हमें, 1/4 हिस्सा कमाना है। 1/4 हिस्सा कमाने का मतलब इसका 1/4 हिस्सा निकाल लो, ये बचेगा 65 गुणे 25, 65 गुणे 25 ये 1500 और 125, 1625 का फायदा कमाना है। 6500 रुपए कॉस्ट लगी थी, 1625 का फायदा कमाना है, यानी कितना ग्रॉस होना चाहिए, आप कहेंगे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट 65 16 81 और प्लस में 25 8125। देखो साइन ए प्लस बी बराबर 1, ए प्लस बी कितना हो जाएगा अपने आप 90 डिग्री, कॉस ए माइनस बी बराबर 1/2, तो ए माइनस बी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ए की वैल्यू निकालनी है, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 75 डिग्री। क्लियर। मस्टर्ड ऑयल है, उसकी जो मार्केट प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 4 है या 40 है तो मार्केट प्राइस इसका 1/4 ज्यादा है, यानी कि 50 है। कहा गया एट व्हाट परसेंटेज लेस देन मार्केट प्राइस शुड इट बी सोल्ड सो दैट इट हैव नो प्रॉफिट नो लॉस, यानी कि 50 मार्केट प्राइस है, हम कितना परसेंट कमी करें ताकि नो प्रॉफिट नो लॉस हो, यानी हमें 40 में बेचने पे नो प्रॉफिट नो लॉस, 50 से 40 यानी 10 की कमी, 50 पे 10 की कमी यानी 1/5 हिस्से की कमी यानी 20% की कमी कर देंगे। अगले प्रश्न में आपसे कहा गया गोले का आयतन क्या होगा अगर त्रिज्या दी गई। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, गुणे आर का क्यूब, तो आर का क्यूब लिख लो 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2, 4.2 का स्क्वायर होता है 1764 होता है, यानी 17.64। अब 3 सतह 21 ये कट जाएगा 0.2 आ जाएगा, गुणा भाग कर लो, तो ये लिखा है 4 गुणे 22 का इसमें गुणा करोगे 22 चौको 88, 22 छक्के 132, 8 140, हासिल आई 14, 22 सत्ते 154, 14 168, हासिल आई 16, 22 का नंबर 16 38, ठीक है। और ये हो गया 388 और ये 0.2 भी लिखा हुआ और गुणे में इतना है, यानी कि 0.8 से इसमें गुणा करना है, तो 8 8 64 हो गया, 8 8 64 के 4 हो गया, फिर से 8 8 64 6 70 हो गया, 0 आ गया, 8 3 24 7 31 हो गया। कितने अंक बाद दशमलव लगा 3 अंक बाद, तो 310.64 464 आंसर हो गया।